मज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार के। जो सानेहा बल्दिया फैक्ट्री था, ये बाकायदा प्लान के तहत, मनसूबाबंदी के तहत एक वाक़या किया गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। 260 लोग तो इसमें ज़िंदा जल गए। कितने घराने मुतासिर हुए, यकीनन सोच के भी अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दीगर JITs जो आज सामने आ रही हैं, जिस पे बाज़ पे तो PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या समझते हैं, क्या मुज़मिरात होंगे इसके सिंध की सियासत पे, वफाक में सियासत पे? अब्दुल्ला, देखिए अभी आपने जो 2-3 JITs का जिक्र किया, 2 JITs का आपने जिक्र किया, मेरी नज़र में तीसरी JIT मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा अहमियत है और वो है निसार मकई की। और वो क्योंकि फिशरी कोऑपरेटिंग हाउसिंग कह रहा हूँ, फिशरी सोसाइटी के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल वाटर्स भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ से लोगों को फिशरीज़ के कार्ड्स दे दिए जाते थे, उससे वो स्मगलिंग होते थे। बाद में ये पता चला कि लॉन्चेस के ज़रिए असला भी स्मगल होता था, लॉन्चेस के ज़रिए पैसे भी बाहर जाया करते थे। ये सारी चीज़ें देखना है ये कि उस JIT में क्या है। दूसरी JIT बल्दिया फैक्ट्री वाली जो JIT है, बल्दिया फैक्ट्री की JIT की इसलिए अब मेरी नज़र में ज़्यादा अहमियत नहीं है क्योंकि वो केस ही ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और वो तकरीबन जो मैंने आखिरी हेयरिंग उसकी पढ़ी थी, उसमें क्लोजिंग आर्गूमेंट्स हो गए थे या होने वाले थे। तो JITs के सामने आने का इसलिए मेरी नज़र में बल्दिया फैक्ट्री की अहमियत नहीं है क्योंकि फ़ैसला ही आने वाला है। तो जब फ़ैसला आने वाला है तो JIT की अहमियत वैसे भी नहीं होती, और अदरवाइज़ भी JIT जो है उसकी कोई लीगल बाइंडिंग्स नहीं होती, उसकी कोई लीगल अहमियत नहीं होती। जिस चीज़ का अली जैदी साहब और PTI का प्रॉब्लम यह है कि वो एकदम जंप टू द कंक्लूजन कर देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर कि वो किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। जिस चीज़ का अली जैदी गालिबन जिक्र कर रहे हैं वो JIT नहीं है, वो उज़ैर बलोच का बयान हलफी है जो उसने मैजिस्ट्रेट के सामने 28 अप्रैल 2016 को दिया था, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं उसके लिहाज से। और वो एक सिविल फैमिली मैजिस्ट्रेट थे जिनके सामने उन्होंने ये बयान दिया था। उस बयान में ज़रूर जिक्र है जिनका नाम अभी आप बता रहे थे, जिसमें सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम है, कादिर पटेल का नाम है और दीगर लोगों के, परियाल तालपुर साहिबा का नाम भी उसमें है। लेकिन उसमें परियाल तालपुर साहिबा का जो जिक्र है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अली जैदी बयान कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिक्र है, ताल्लुकात हैं। और इन सब को छोड़ दें, JIT भी छोड़ दें, बयान हल्फी भी छोड़ दें, जो वाक़यात हैं उसको कल एक प्रोग्राम में शर्मिला फारूकी साहिबा ने ये बताया कि एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें लियारी ऑपरेशन का फैसला किया गया था, जिसकी शदीद मुखालफत जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो उस वक्त सूबाई वज़ीर दाखिला थे। अब जो चीज़ समझ से बालातर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ऑन हिज ओन काम कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि कराची शहर में जो है वो कत्ले आम हो रहा हो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बरमला ये कह रहे हों कि जो है वो पीपल्स गम कमेटी को उन्होंने 1 लाख के करीब असला के लाइसेंस दिए हैं उनके और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। अब दहशत गर्दी को ख़त्म अगर इस तरीके से किया जा रहा था तो फिर सिंध हुकूमत, कायम अली शाह, अब ये भी बात की जा रही है कि कायम अली शाह की वो बात नहीं सुनते थे, आसिफ जरदारी का फ़ोन नहीं उठाते थे। एक आदमी आपके सूबे का वज़ीर दाखिला है और वो किसी की बात नहीं मान रहा, लेकिन वो वज़ीर दाखिला मौजूद है। और बाद में सिर्फ एक आदमी उस दौरान मैं चूँकि उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैंने फॉलो किया था, एक आदमी जो उस वक्त भी उसकी मुखालफत कर रहा था, वो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को काबू करें और उज़ैर बलोच या लियारी गैंग पर हाथ रखकर आप लियारी में पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो थे नबील गबोल जो MNA थे, इलाके के MNA थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस इलाके में उनका दाखिला बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्स हैं, इसमें JIT या कन्फेशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। ये तो उस वक्त के अखबारात की आप क्लिपिंग्स उठा लें, उस वक्त के टेलीविज़न के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कॉन्फ्रेंसेज उठा लें तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी।
अच्छा, ये इस वक्त में क्यों सामने लाई जा रही हैं तमाम JIT? जाहिर है बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी है, ऑल्दो हलीम आदिल शेख ने तो अब ये कह दिया है कि जाली JITs जो हैं वो सामने ला रहे हैं। एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा ये कि इतना टाइम क्यों लग गया ये हकायक सामने लाने में? देखिए, पहली चीज़ ये कि ये बहुत JITs जो आज से नहीं, ये 90s से हैं, और 90s से JITs का एक सिलसिला शुरू हो गया है जिससे ज़्यादातर केसेस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर क्राइम हो उसके लिए उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है। JIT क्या होती है? JIT एक मुल्ज़िम को सामने बैठा के उसका बयान ले लिया जाता है जो वो अदालत में जाके मुकर जाता है। जिस तरह वो 161 के स्टेटमेंट से मुकर जाता है, JIT से भी मुकर जाता है कि जी मैं कस्टडी में था, मैं क्या करता, मैंने कन्फेस। इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्रिमिनल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हमारे यहाँ मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिशें होती हैं। बहुत सी JITs मेरी नज़र से गुजरी हैं जिसमें पॉइंट ब्लैंक जो है मारा गया, लेकिन ये कहा गया कि ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और इस तरह की चीज़ें 94 में जितनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई, उनकी अगर आप जुडिशल रिपोर्ट्स उठा के देख लें तो उसमें यही चीज़ें आपको सामने आएंगी, यही बातें सामने आएंगी आपको। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब से JIT का सिलसिला शुरू हो उसकी पॉलिटिकल अहमियत होती है। हाँ, जब उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री की आज और निसार मुराई की वो आएगी तो उसकी बुनियाद पे PTI की तरफ से भी शोर आएगा, दूसरी तरफ से भी शोर आएगा। हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कोई वो करे, क्योंकि उज़ैर बलोच कस्टडी में हैं, बल्दिया फैक्ट्री के मुल्ज़मान कस्टडी में हैं, दोनों के अपने अपने मुकदमात चल रहे हैं। उज़ैर बलोच तो कोई तकरीबन 1 साल मिलिट्री कोर्ट के पास होकर आए हैं, मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास थे। तो ये सारी चीज़ें सियासी हैं। इस वक्त इसलिए आया क्योंकि अली ज़ैदी साहब अदालत गए थे और अली ज़ैदी साहब ने ये कहा था कि जी JIT की रिपोर्ट स्प्लिट की जाए। अब अली ज़ैदी साहब इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा जो है वो अदालत में चल रहा है, उज़ैर बलोच के मुकदमात अदालत में हैं। तो JIT के आने से सिर्फ ये होगा कि हाँ उज़ैर बलोच ने ये बयान दिया है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है मज़हर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बाय द वे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। कल आपकी सालगिरह थी। कल वैसे दिन की और भी बहुत सारी बातों की वजह से अहम है कल का गुज़श्ता रोज़ का दिन, लेकिन कल आपकी सालगिरह की वजह से भी जियो न्यूज़ के लिए बड़ा अहम है। तो आई होप यू हैड अ ग्रेट बर्थडे और शुक्रिया वंस अगेन आपका।